गुड मॉर्निंग, नमस्कार। ज्यामितीय रचनाएं, ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शंस, ये अध्याय कक्षा 9वीं के अंतर्गत है। कक्षा 9वीं गणित में रचनाओं के संबंध में जानकारी दी जाती है। ये वीडियो हम छत्तीसगढ़ जारी कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ पाठ्यपुस्तक निगम, वहाँ किताब से मैंने ये प्रश्न लिया है और ये प्रश्न आप आसानी से ढूंढ सकते हैं, आपको मिल जाएगा। तो क्या प्रश्न है? त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 60 अंश, BC बराबर 5 सेंटीमीटर, AB धन AC बराबर 8 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज की रचना कीजिए। इतनी बातें हमको दी गई है। तो जो बातें दी गई हम पहले लिख लेते हैं, नीचे उतार लेते हैं उसको। त्रिभुज ABC की रचना करनी है। इसमें क्या दिया है? कोण B बराबर 60 अंश, BC बराबर 5 सेंटीमीटर, AB धन AC बराबर 8 सेंटीमीटर। इतनी बातें हमको दी गई है। 1, 2, 3 चीज़ें दी गई है। अब हम सबसे पहले एक रेखाखंड तैयार करते हैं BC बराबर 5 सेंटीमीटर का। BC बराबर 5 सेंटीमीटर का हम एक रेखाखंड तैयार करते हैं। ये स्केल है, देख रहे हैं आप। यहाँ शुरू करते हैं जीरो, ये जीरो है। जीरो से लेकर के 1, 2, 3, 4 ये 15 तक है। ये सब सेंटीमीटर में चिन्ह है और नीचे के जो इंच में है, हम इंच का प्रयोग नहीं करेंगे, दूर दूर में है और ये नज़दीक में, ये पहचान है इसकी। तो हम 5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड तैयार करते हैं। पाँच सेंटीमीटर का रेखाखंड, ये जीरो शुरू करते हैं और यहाँ तक खींच देते हैं। ये 5 सेंटीमीटर हुआ। इसका नामकरण कर देते हैं BC। BC बराबर 5 सेंटीमीटर। इतनी बातें हमें, ये पहला काम हो गया। अब दूसरा काम है B पर 60 अंश कोण बनाना है। इसको बनाना है कोण B बराबर 60 अंश। तो चांदे का फिर प्रयोग करते हैं। ये चांदा है, ये आधार रेखा है और ये लंब रेखा है। ये 90 अंश कोण है, इसको हम जमाते हैं हम। तो यहाँ पर देखिए, बिंदु B को हम चांदे पर जमाते हैं पहले। ये हुआ 60 अंश कोण बनाएंगे। इस छोर से पड़ते आएंगे दूसरे छोर से। 0, 10, 20, 30, 40, 50 और ये 60। ये 60 अंश कोण हुआ। 120 को नहीं पढ़ना है, इधर पड़ जाएंगे तो 120 होगा, इधर से पढ़ते आएंगे 60 होगा। ये 60 अंश है। ये जहाँ पर हमने चिन्हांकित किया उसको B से मिला देते हैं। ये कोण हुआ 60 अंश का। इसको हम किरण के रूप में लेते हैं, इसको हम X नाम दे देते हैं, X किरण। 60 अंश का कोण तैयार हुआ। अब क्या कह रहे हैं? AB धन AC बराबर 8 सेंटीमीटर। तो इस किरण पर यहाँ पर हम 8 सेंटीमीटर का रेखाखंड तैयार करते हैं, यहाँ 8 सेंटीमीटर का। फिर हम स्केल का प्रयोग करते हैं और 8 सेंटीमीटर हम एक चाप बनाते हैं। ये हुआ 8 सेंटीमीटर।
ठीक है, 8 सेंटीमीटर है ये। अब बी को केंद्र मानते हैं, ये केंद्र हुआ, और यहाँ पर एक कटान बिंदु मिलती है 8 सेंटीमीटर। ये बिंदु मिल रहा है 8 सेंटीमीटर। इसको हम मिला देते हैं सी से। इस तरह से तैयार करते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, इस रेखा का हम लंबसम द्विभाजक खींचेंगे। इस रेखा का, रेखाखंड का लंबसम द्विभाजक। यहाँ पर इस रेखाखंड को बराबर 2 भागों में बांटने वाली एक रेखाखंड खींचते हैं। फिर हम प्रयोग करते हैं प्रकार का। इसकी थोड़ी आधी ज्यादा लंबाई लेते हैं, थोड़ी आधी ज्यादा लंबाई, इतने में बन जाएगा ये, बन जाएगा इतने में। इसको केंद्र बिंदु मानते हैं सी को, और दोनों छोर में एक चाप लेते हैं इस तरह से। अब यहाँ पर ए को केंद्र मानते हैं, एक से है, इसको हम दूसरा नाम देते हैं, इसको एस कर देते हैं। एस को केंद्र मानते हैं, ये बिंदु एस है, ये वाला। तो हम एस को केंद्र मानते हैं, थोड़ी सावधानी बरतते हुए, और फिर से एक कटान बिंदु प्राप्त करते हैं। इस तरह से एक कटान बिंदु मिला दोनों साइड में। इसको हम मिला देते हैं। इस रेखा का ये लंबसम द्विभाजक हुआ। लंबसम द्विभाजक का तात्पर्य यह है कि उस रेखाखंड को बराबर 2 भागों में बांटने वाली रेखा, वो कहलाता है लंबसम द्विभाजक। ये ठीक मध्य बिंदु है। ये बिंदु मान लो इसको हम टी करते हैं, तो ये भाग और ये भाग दोनों बराबर होगा, ये दोनों बराबर होगा। इसको मान लो हम, ये रेखा कट रही है, यहाँ पर ये कट रही है, इसको हम ए नाम देते हैं। ए को हम सी से मिलाते हैं। ये ऐसी हुआ, ये अभीष्ट त्रिभुज है, ये हमको बनाना था। त्रिभुज ABC अभीष्ट त्रिभुज है, यही त्रिभुज तैयार करना था, ये रचना है। अब ये तैयार हो गया। देखिए क्या करें, AB धन AC बराबर 8 सेंटीमीटर, नाप के भी देख लो, AB धन AC बराबर 8 सेंटीमीटर। ये आता है कि नहीं आता है? AB स्केल से नाप के देख लो, ये हुआ 3.5 सेंटीमीटर, और ये हुआ 4.5 सेंटीमीटर। 3.5 धन 4.5,
बराबर ये 8 सेंटीमीटर हो जाता है। मतलब चित्र सही है ये। अब हम इसके पद की रचना लिखेंगे। रचना के पद, रचना के पद संक्षिप्त में लिखते जाते हैं। जिस तरह से कार्य किए हैं उस तरह से लिखेंगे। पहला, BC बराबर 5 सेंटीमीटर रेखाखंड खींचा। दूसरा, B पर 60 अंश का कोण बनाया। तीसरा, BS बराबर 8 सेंटीमीटर लिया। BS बराबर 8 सेंटीमीटर चाप लिया जो इस पर कटती है, इस पर कटती है। एस को C से मिलाया गया। चौथा, एस को C से मिलाया गया। पांचों काम ये किए हैं। AC पर एक लंब समद्विभाजक खींचा गया। AC पर लंब समद्विभाजक रेखा खंड खींचा गया। अब ये हमने लंब समद्विभाजक खींचा जो T पर कटती है। T पर कटती है और BS को A पर काटती है और BS को A पर काटती है। A को C से मिलाया गया। छठवां, बिंदु A को C से मिलाया गया। सातवां है, इस तरह त्रिभुज ABC की रचना होती है। यह रचना हुई। इतनी बातें लिख सकते हैं। हमने नाप के बता दिया है। ये 3.5 है और ये 4.5 है। ये 8 सेंटीमीटर। इस तरह से आप त्रिभुज बना सकते हैं। आशा करता हूँ कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों को ये वीडियो आसानी से समझ में आएगा। जहाँ से पढ़ रहे हैं जरूर कमेंट्स कीजिए, बताइए कहाँ से पढ़ रहे हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दिएगा। सब्सक्राइब करते हैं भाई, आपका सहयोग है हमारे लिए। नहीं करेंगे तो हम कुछ नहीं कहेंगे आपको, लेकिन कर दीजिएगा। आपको हमारे से बहुत बहुत धन्यवाद। हम शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं आपके लिए। अपने जीवन में उन्नति करें, आप पढ़ते रहिए। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।